हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइज, इस क्लास में हम करेंगे हमारी लास्ट 2 एग्जांपल्स आपके चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपकी 6th एग्जांपल है, इन आर टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे -2 मार्क्स। जैसे 5th क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अभी हमें नहीं पता कितने क्वेश्चंस हैं, बट उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हमें दे रखे हैं 30 एंड राधिका के जो करेक्ट आंसर हैं वो दे रखे हैं हमें 10। तो हम इस बात से एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें करेक्ट आंसर भी पता है और करेक्ट आंसर 1 करेक्ट आंसर के मार्क्स भी पता है। सो इफ़ एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं तो उसके 10 करेक्ट हैं, तो 10 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स आ जाएंगे? 10 × 5 विच इज़ इक्वल टू 50 मार्क्स। यहाँ तक समझ आया? हमारे पास 50 मार्क्स कैसे आया? उसके 10 क्वेश्चंस करेक्ट थे, एक करेक्ट के 5 मार्क्स हैं, तो उसके पास कितने मार्क्स बन गए 10 करेक्ट क्वेश्चंस के? 50। बट उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 30। तो अभी देखो हमारे पास टोटल मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स। अभी टोटल कितने हैं? 30 और करेक्ट हमने अभी फाइंड किया 50 और इनकरेक्ट हमें पता नहीं, तो हम इनकरेक्ट निकाल लेंगे। जो 50 है वो राइट साइड पे पॉजिटिव का है, वो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरह से हम इनकरेक्ट मार्क्स निकाल लेंगे। सो प्लस माइनस इज माइनस एंड साइन बिग वैल्यू का, तो इनकरेक्ट मार्क्स हमारे निकल गए। सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा कि हमें करेक्ट मार्क्स दिए हुए थे और हमने इनकरेक्ट निकाल लिए। बट हमें आंसर में क्या पूछा है? इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो अभी देखो हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, तो हमारे स्टेटमेंट सम्स का एक रूल होता है, जो भी चीज़ फाइंड करनी है आप उसको राइट हैंड साइड पे रखोगे। सो हमें गिवन है कि -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड हमारे पास कितने मार्क्स हैं इनकरेक्ट के? -20। सो मार्क्स के नीचे मार्क्स लिखेंगे, -20 मार्क्स कितने क्वेश्चंस के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे, वो हमारे क्या निकल आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यूनिट मेथड तो सबको आता होगा, ये आपने पहले वाली क्लासेस में भी किया है। सो डिवाइड में माइनस माइनस इज प्लस एंड 2 10 इज 20। सो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो उसके राधिका के गलत हो गए, जिसकी वजह से जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो 30 बन गए। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जय वाला। जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो जो जे है उसने भी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, बट उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? -12। दो हिज 4 क्वेश्चंस आर करेक्ट। तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जे के टोटल मार्क्स कितने हैं? -12 और उसके करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं? 4। एक मिनट मुझे चेक करने दो, यही इन्फॉर्मेशन थी। यस, 4 क्वेश्चंस है। तो सिमिलरली करेंगे, एक करेक्ट के कितने मार्क्स हैं? 5 हमें स्टेटमेंट में दे रखा है, तो उसके 4 करेक्ट हैं जया के, तो उसके टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे करेक्ट के लिए? 20 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, करेक्ट मार्क्स हैं, हम इनकरेक्ट निकाल लेंगे। हमें पता है टोटल मार्क्स इज इक्वल टू करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स। अभी टोटल मार्क्स हमें गिवन है -12, करेक्ट हमने निकाल लिए 20 एंड इनकरेक्ट मार्क्स हमें नहीं पता। सो 20 इस साइड प्लस का है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इनकरेक्ट मार्क्स। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, इनको प्लस करो एंड देन साइन ऑफ बिग वैल्यू। तो इनकरेक्ट के मार्क्स कितने आ गए उसके? 32। ठीक है, तो अभी हमें आंसर में क्या निकालना है? इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। हम सबको पता है स्टेटमेंट सम में जो भी चीज़ निकालनी होती है वो राइट साइड रहती है। सो -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन, बट हमारे मार्क्स कितने हैं? -32। सो -32 मार्क्स, हम इसको -2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 को 32 से डिवाइड किया, वी विल गेट 16 क्वेश्चंस। तो उसके जो 16 क्वेश्चंस हैं वो क्या हो गए? इनकरेक्ट, जो हमारा आंसर है। समझ आया? देखो घुमा के पूछा हुआ है जस्ट आपको क्वेश्चन। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है आपको उसको स्टेटमेंट सम के हमेशा राइट साइड पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें। अगर एग्जाम्पल नंबर 7 and last example. A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss on ₹40 per pencil. It means जो एक शॉपकीपर है, अगर 1 पेन, एक मिनट, एक शॉपकीपर है, एक पेन सेल करता है तो उसको क्या होता है? प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का?
1 का। बट अगर वो एक पेंसिल सेल करता है तो उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कितने का, पैसे में दिया हुआ है 40 पैसा का। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज़ में या आप इसको पैसे में, किसी में भी कर लेना। हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन है, इन अ पर्टिकुलर मंथ, किसी भी एक महीने में जो शॉपकीपर था उसको लॉस हो गया 5 रुपीज़ का। इन दिस पीरियड उसने टोटल 45 पेन्स सेल आउट किए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर लिख लेते हैं एक पर्टिकुलर मंथ की कंडीशन जो हमें प्रोवाइडेड है कि उसने टोटल 45 पेन क्या किए, सेल किए, एंड उसको जो टोटल लॉस एंड प्रॉफिट जो भी है उसका वो कितना हुआ, 5 रुपीज़, है ना। हाँ ओके, ₹5। तो पहले तो हमें पता है एक पेन 1 रुपये के प्रॉफिट पे बिकता है, तो 45 पेन से उसको प्रॉफिट कितना होगा, ₹45। इतना क्या हो गया उसको प्रॉफिट। इतना समझ आया। एक पेन पे उसको 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो 45 पेन पे उसको 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। नाउ सिमिलरली जैसे राजे पीछे कर रहे थे कि जो टोटल है वो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट है, वैसे ही इसमें जो टोटल है, जो आपका टोटल उसका लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो क्या होगा, प्रॉफिट प्लस लॉस। तो हमें पता है कि जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 45 एंड जो टोटल है वो क्या है 5। ये लॉस में है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव प्लस लॉस। समझ आया इतना। देखो यहाँ पे दोबारा सुन लो स्टेटमेंट, जो हमारा इन ए पर्टिकुलर मंथ शी इनक्योर +5 लॉस, उसको लॉस हुआ कितने का, ₹5 का। हमें नहीं पता उसने कितनी पेंसिल सेल की, हमें पेन दे रखा है कि उसने इतने पेन सेल किए। सो हम कैसे निकालेंगे, हमने सिमिलरली इनकरेक्ट करेक्ट के हिसाब से 45 पेन का पहले प्रॉफिट निकाल लिया। अभी हम लॉस निकाल लेंगे ₹5 का। लॉस है इसलिए हम उसको माइनस में डोनेट करेंगे। तो देखो अब ये 45 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का। एंड हमें सबको पता है जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसको प्लस किया 50 एंड साइन बिग वैल्यू का, तो उसको लॉस कितना हुआ 50 रुपीज़ का। ठीक है, और अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कैसे निकालेंगे, देखो यस ये देखो नंबर ऑफ पेंसिल्स कैसे निकालेंगे। अभी हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है तो उसको राइट साइड पे रखेंगे एंड लॉस को हम इधर रखेंगे। तो हमें पता है 40 पैसा से उसको 1 पेंसिल का लॉस होता है ना, 1 पेंसिल से उसको 40 पैसा का लॉस होता है। ये रुपीज़ में है, पहले इसको पैसा में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 50 में कितने पैसा आ जाएंगे, 5000। तो 5000 पैसा उसको कितनी पेंसिल से लॉस होगा, आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। सो जब आप डिवाइड करोगे 0 0 से कट, जब आप 4 को इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 4 1 इज़ 4, 4 2 इज़ 8 एंड 4 5 इज़ 20। तो उसने 125 पेंसिल सेल की जिसकी वजह से उसको इतना लॉस हुआ। समझ आया, कुछ भी नहीं था, पहले पेंसिल दिया हुआ था, हमें पेंसिल से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट प्लस लॉस हमें पता है जो उसका टोटल है वो निकलेगा, तो हमने उससे लॉस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इसकी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इन द मंथ नेक्स्ट मंथ शी अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इट मीन्स जो उसका टोटल लॉस है वो किसके इक्वल है, 0। एंड हमने अभी किया टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस। प्रॉफिट किससे होएगा, पेन से, एंड लॉस किससे होएगा, पेंसिल से। शी सोल्ड 70 पेन्स, तो 70 पेन्स सोल्ड की है, मतलब हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल, तो उसने कितनी पेंसिल सेल की, अब हमें ये निकालना है। देखो जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो है 0। उसने कितने पेन सेल किए, एक मिनट, कितने पेन थे उसके, 70 पेन सेल किए। एक पेन से उसको प्रॉफिट होता है ₹1 का, तो 70 पेन से उसको प्रॉफिट होएगा ₹70 का। एंड जो ये टोटल प्रॉफिट है इसका फॉर्मूला क्या है, सेम ही चलेगा, प्रॉफिट प्लस लॉस। टोटल प्रॉफिट 0 है, प्रॉफिट है 70, तो लॉस कितने का आएगा, 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, हमारा लॉस निकल गया, दैट इज़ -70। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल सिंपल था, अभी तक यही करते आए हैं हम सभी क्वेश्चंस में। तो अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स सेल, तो हम उसको राइट साइड पे रखेंगे। हमें पता है कि जो 40 पैसा है उससे हमें 1 पेंसिल सेल होने से लॉस होता है, तो ये रुपीज़ में है, इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, दैट विल इक्वल टू -700 पैसा। 40 पैसा से एक पेंसिल का लॉस हो रहा है, एक पेंसिल सेल होने से हो रहा है, तो -7000 से कितने का होएगा, ये माइनस लगाओ ना लगाओ बिकॉज जो लॉस है वो सेम ही रहेगा।
देन वी हैव टू डिवाइड इट विद 40, तो हमारी नंबर ऑफ पेंसिल्स निकल जाएंगी, 0 0 से कट हो जाएगा, 4 को इससे डिवाइड करो, 4 1 इज़ 4, 4 4 5 इज 24, 6 इज 4 7 इज 28 एंड 4 5 इज 20, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 175 पेंसिल्स। तो अगर वो 175 पेंसिल्स एंड 70 पेन सेल करे तो उसका क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल था। एक बार और बता देती हूँ आपको, बस ये याद रखना है कि जो टोटल प्रॉफिट या लॉस है वो किसके इक्वल आएगा, उसका प्रॉफिट विद पेन प्लस लॉस विद पेंसिल्स। तो जो भी चीज़ गिवन है उसको पुट अप करके आप बाकी की निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर एग्जांपल्स पार्ट। वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1 इन अवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे उसके 1.1 एक्सरसाइज के। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।